घंटों का कोई चक्कर नहीं होता। एक बार पढ़ाई में मन लग गया ना, उसके बाद कोई घंटे कोई टाइम मैटर नहीं करता। जितना आप पढ़ सकते हो ना उतना पढ़ो, जितनी आपके अंदर एबिलिटी है, जितनी कैपेबल हो आप पढ़ने के, उतना पढ़ो। मेरा बेसिकली 12 मार्च का पेपर था, तो 12 मार्च को ही मेरी बहन की शादी थी। मेरा मैथ्स का पेपर था उस दिन, तो उस दिन भी मैं शादी को छोड़ के उस दिन भी मैं सुबह अपना पेपर देने गई। हाँ, मैं डेडिकेटेड हूँ, मेरे को आर्मी में ही जाना है। वैसे 6 से ही जाना चाहिए था, मिलिट्री स्कूल में मैं जाना चाहती थी, बट उस टाइम पे तो कोई गाइड करने वाला था नहीं, घर पे कोई गाइड करने वाला नहीं था इतना कि बताने वाला भाई स्कूल में जाना है तो ऐसे आप जाओगे तो आपका ऐसा कोई एग्जाम क्लियर हो जाएगा। पता नहीं। हाँ, नमस्कार, मैं संजय ठांडा और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। और आज हम बैठे हैं भिवानी जिले के गांव गारनपुरा कला में। गारनपुरा कला के एक साधारण से परिवार में जो मेरे साथ में बहन बैठी हैं, नाम है पूजा। इस गुड़िया ने अपने स्कूल के अंदर जो टॉप किया है और 10वीं क्लास के अंदर 98.8% मार्क्स गेट किए हैं। उसके पीछे की कहानी क्या है ये मैं इनसे जानना चाहूँगा, और ये बहुत मोटिवेट करने वाली बात है। अच्छा स्कोर कर किया है तो ये कहीं ना कहीं एक काबिल तारीफ है। वेलकम सबसे पहले तो पूजा आपका। थैंक यू सर, नमस्कार। हाँ पूजा, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। अब ये बता पूजा कि किस प्रकार की पढ़ाई का जो तरीका था आपका 10वीं क्लास में, क्योंकि आमतौर पे देखा जाए कि 10वीं क्लास में जब बच्चा होता है तो स्ट्रेस में हो है ना, तो ये क्यों बोर्ड की एक पहली क्लास मानी जाए, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी रहता है कि भी उम्मीदें रहती हैं कि 10वीं क्लास में बच्चा अच्छा स्कोर करेगा, और यहीं से उसकी दिशा और दशा भी तय होती है कि वो नॉन मेडिकल लेगा, आर्ट में जाएगा, कॉमर्स में जाएगा या मेडिकल स्ट्रीम लेगा, या उसके जो सपने हैं वो कौन कौन से हैं। तो सारी बातें आपसे करेंगे। सबसे पहले तो ये बता कि 10वीं क्लास के अंदर आपका इतने जो नंबर आपने लिए, ये तैयारी का तरीका क्या था, बताओ। तैयारी का तरीका बेसिक ही था। जो हमारे जो इंग्लिश और हिंदी के जो सब्जेक्ट्स होते हैं तो उनमें तो जो स्कूल में करा दिया जाता है, लाइक लेसन पढ़ा दिए, तो वो लेसन मतलब ध्यान से सुन लो अपने। जो भी करवाते हैं स्कूल में वो एक बार ध्यान से सुनो। अच्छा। घर पे आके फिर उसका थोड़ा सा रिवीजन लो। और जो मतलब अगर आपकी ग्रामर ठीक है, अपने ग्रामर पे फोकस रखो। इंग्लिश और हिंदी में बेसिक यही होता है कि अपने ग्रामर पे अच्छे से फोकस रखो। तो अगर आपके अपनी ग्रामर पे अच्छे से फोकस है ना, तो आप कर सकते हो। लाइक इंग्लिश तो आसान ही है करने के लिए, अगर करो तो अगर आपको उस चीज की सेंस समझ में आ रही है ना, तो वो अपने आप बना के आप कर सकते हो। उसके बाद बात आती है साइंस की। तो साइंस में हमारे पास 3 स्ट्रीम्स होती हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में तो लाइक मैम करा देती थी, वो ठीक है, सब समझ में आ जाता था, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी स्कूल में। पर उससे थोड़ा हाई लेवल की थोड़ी तैयारी करनी थी मेरे को। पेपर मतलब कहीं से भी आए, मेरे को अच्छे से समझ में आने चाहिए वो सारी चीजें। तो मैंने अपने नोट्स बनाने स्टार्ट किया, अपने प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, उनका रिवीजन लेती थी अपने बनाए नोट्स का। और जो टेक्स्ट बुक में जो लेसन होते थे उनका दोबारा रिवीजन लेती थी। टेक्स्ट बुक के जो क्वेश्चंस होते थे उनको बार बार प्रैक्टिस करके देखती थी, तो इनसे हमारे साइंस का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है। फिर बात आती है मैथ्स की। तो मैथ्स में बेसिकली हमें समय निकाल के देखने पड़ते हैं, क्योंकि मैथ्स में जब तक क्वेश्चंस हम निकाल के नहीं देखेंगे ना, तो तब तक वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकता। क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मतलब कोई चीज याद करने से याद नहीं होगी, उसको हमें निकाल के देखना पड़ता है, प्रॉपर वे से करके देखना पड़ता है उसको। तो मैथ्स में बेसिकली अपने क्वेश्चंस निकाल के देखो, अपने मैथ्स को बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो। लाइक जो बेसिक जो क्वेश्चन होंगे, पहले स्टार्टिंग आप एनसीईआरटी से करो, तो आपको जो चीज बेसिक है, जो समझ में आ रहा है, पहले वो करो। देन फिर अपने हाई लेवल की बुक्स निकालो। तो मैंने बेसिकली एनसीईआरटी की थी। जब एनसीईआरटी हो गई थी तब थोड़ी बहुत आरडी शर्मा से भी प्रैक्टिस करनी स्टार्ट कर दी थी। तो मैथ्स भी मेरा ठीक है क्लियर हो गया था, मैथ्स पे भी स्ट्रॉन्ग पकड़ आ गई थी। फिर एसएसटी आती है। एसएसटी की बात आती है, एसएसटी में भी 4 हमारे पास वो होते हैं, बुक्स होती हैं। सिविक्स होती है, हिस्ट्री होती है, ज्योग्राफी होती है, पॉलिटिक्स होती है। तो सबको एक साथ मैनेज करना इतना आसान नहीं होता। पर एसएस में भी जब अगर लेसन पढ़ा रहे हैं ना, तो लेसन को अच्छे से पढ़ना होता है, कि अगर लेसन में जो चीज आपको समझ में आ गई ना, तो वही आपका अगर आगे बेस बनता है, वही कहीं से भी फिर क्वेश्चन आ जाओ, अगर लेसन समझ में आ गया तो फिर आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। सो फिजिकली देखे तो बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग रखने चाहिए हर सब्जेक्ट के अंदर। बेसिक स्ट्रॉन्ग है तभी आप आगे कर सकते हो अपने। क्या आपको इतने नंबर आ जाएंगे, उम्मीद थी? नहीं, इतनी उम्मीद तो नहीं थी, पर मेरी तरफ से मैंने बेस्ट करने की कोशिश की थी। हाँ, मेरी तरफ से बेस्ट हो, जितना भी मैंने किया है वो ठीक हो मेरी तरफ से। आपका स्कूल का नाम कौन सा था?
मेरे स्कूल का नाम है ग्रामीण बाल विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल बूरे हिसार। पूजा अब ये बता कि जैसे ये जो घंटों का चक्कर होता है ना कि 5 घंटे 7 घंटे पढ़ाई करना फिक्स है स्कूल से आने के बाद या से आने के बाद आप तैयारी करते थे? बेसिकली स्कूल में तो जो करवाते थे वो करते ही थे, पर स्कूल से आने के बाद भी करना, मतलब स्कूल से आने के बाद जो चीज़ करवाई है उस पर ज़्यादा फोकस रहता था। मैं स्कूल से आने के बाद अपने जो स्कूल में जो कराया पहले वो करती थी, देन थोड़ा एक्स्ट्रा करने की भी कोशिश करती थी। तो स्कूल में करा दिया वो ठीक है, बाकी आके थोड़े लेक्चर्स लेती थी, थोड़ा काम कर लेती थी, तो सही, मतलब घंटों का तो कोई चक्कर नहीं है। स्कूल से आने के बाद आपसे जितना हो सकता है ना, आप जितने तैयारी कर सकते हो ना, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, घंटों का कोई चक्कर नहीं होता। एक बार पढ़ाई में मन लग गया ना, उसके बाद कोई घंटे कोई टाइम मैटर नहीं करता। जितना आप पढ़ सकते हो ना उतना पढ़ो, जितनी आपके अंदर एबिलिटी है, जितने कैपेबल हो आप पढ़ने के उतना पढ़ो। सबसे ज़्यादा सपोर्ट फैमिली की तरफ से किसको मिला? क्योंकि अपने परिवार में तो आप जैसे बताया कि भाई ना मम्मी ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं ना पापा भी। सपोर्ट पापा तो बाहर ही रहते हैं, तो मम्मी होती हैं घर पे। तो मम्मी बेसिकली मेरे से कोई काम नहीं कराती थी घर पे। अच्छा। मैं आती थी, आते ही अपना स्कूल का काम स्टार्ट कर देती थी। मैं ऊपर चली जाती थी, मतलब ऊपर जुबार में पढ़ने के लिए, तो अपना पढ़ती रहती थी वहाँ पे। और फिर शाम को जब खाना बनता था तो मम्मी बुला लेती थी नीचे, तब खाना खाने के लिए नीचे आती थी, दोबारा फिर अपना काम स्टार्ट कर देती थी और 12-1 बजे तक पढ़ती थी, देन फिर सो जाती थी। आपको एक खास बात बताती हूँ मैं अपनी फैमिली के बारे में। तो जब मेरे पेपर चल रहे थे, जब मेरे फाइनल पेपर मार्च के जो मेरे पेपर एनुअल एग्जाम्स थे जब वो स्टार्ट हुए थे, तो उस टाइम पे मेरी बहन की शादी थी। तो बहन की शादी में फंक्शंस तो होते ही रहते हैं, तो उन फंक्शंस में भी मेरे को कोई डिस्टरबेंस नहीं की गई। लाइक घर पे तो फंक्शंस होते ही रहते हैं, फोटोशूट हो गया वगैरह वगैरह, और जो मेहंदी के फंक्शंस, हल्दी के फंक्शंस हो गए, अटेंड भी करे साथ के साथ। हाँ, वो अटेंड भी किए थे। लाइक टाइम तो देना पड़ता है फैमिली में, अगर एक बार टाइम ना दो तो फिर बुरा लगता है। तो एक बार टाइम तो देना पड़ता है, पर टाइम देने के बाद मैं अपना फिर से स्टडी स्टार्ट कर देती थी। तो उसमें भी फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा है कि हाँ, जितना मतलब मेरे को दूर ही रखा गया, ज़्यादा डिस्टरबेंस मेरे को नहीं दी गई। तो मैं जहाँ बैठ के पढ़ती थी वहाँ इतना डिस्टर्ब नहीं करते थे, मेरे को कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता था। तो मेरे को जो चीज़ें चाहिए होती थी वो मेरे को दे दी जाती थी। मेरा बेसिकली 12 मार्च का पेपर था, तो 12 मार्च को ही मेरी बहन की शादी थी। मेरा मैथ्स का पेपर था उस दिन, तो उस दिन भी मैं शादी को छोड़ के उस दिन भी मैं सुबह अपना पेपर देने गई थी और पेपर देके एंड देन मैं शाम को वापस आई थी। तो शाम को मैंने फंक्शन अटेंड किया था और उसके बाद मेरा 19 मार्च का फिर से पेपर था साइंस सब्जेक्ट का, तो इसीलिए मैंने फिर से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट नहीं किया उस पर, शादी पे। हाँ, एक बार अटेंड ज़रूर किया था शादी को, क्योंकि वो फंक्शन है, फैमिली फंक्शन है, उसको अटेंड करना पड़ता है। घर में माहौल, जैसे अब तुम मेरे सामने हिंदी और इंग्लिश यूज कर रही है ना, हाँ, घर में माहौल कैसा है बोली का? घर में तो वैसे गांव से तो लोकल ही है, हरियाणवी ही बोलते हैं, लोकल है। हाँ ना। अब जो ये आगे का जो टारगेट है, अब कौन सी स्ट्रीम आपने लेनी है, आपका टारगेट क्या है? मैं नॉन मेडिकल लेना चाहती हूँ आगे, नॉन मेडिकल विद बायोलॉजी, एंड मैं आगे अपना एनडीए करना चाहती हूँ। एनडीए के लिए तो मैं 9th में ही डेडिकेटेड थी। हाँ, 9th से ही स्टार्ट करना था, बट 9th में मेरे को ना गाइड करने वाला कोई था नहीं, तो अभी मैं अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहती हूँ। ठीक है, मतलब सेना में जाना चाहते हैं? हाँ, आर्म फोर्सेस में जाना चाहती हूँ, बेसिकली आर्मी में जाना चाहती हूँ। ठीक है। ये चश्मे कितने नंबर का है? चश्मा लेफ्ट 3 का है और राइट 3.15 का। हाँ, मैं डेडिकेटेड हूँ, मेरे को आर्मी में ही जाना है। बहुत बढ़िया। अगर 9 मतलब एनडीए की एज होती है 16.5 to 19.5 ईयर्स, अगर उसके बीच मेरा एनडीए क्लियर हो जाता है, बेसिकली मेरे पास हैं 4 से 5 अटेम्प्ट हैं, मैं दे सकती हूँ। अगर उसमें मेरा एनडीए क्लियर हो जाता है तो ठीक है, वरना आगे मैं अपनी सीडीएस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूंगी। उसमें भी आर्मी के थ्रू लेफ्टिनेंट बन सकते हैं हम, आर्मी में लेफ्टिनेंट बन सकते हैं। तो जाना मेरे को आर्मी में, आई एम डेडिकेटेड टू आर्मी। मेरे को वैसे 6 से ही जाना चाहिए था, मिलिट्री स्कूल में मैं जाना चाहती थी 6 क्लास से ही, बट उस टाइम पे तो कोई गाइड करने वाला था नहीं, घर पे कोई गाइड करने वाला नहीं था इतना कि बताने वाला भाई इस स्कूल में जाना है, तो ऐसे आप जाओगे तो आपका ऐसा कोई एग्जाम क्लियर हो जाएगा। हाँ, एंट्री मोड का मेरे को पता नहीं था उस टाइम पे, बट अब मैं अपनी एनडीए की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहती हूँ। एंड 12th में आई वांट टू गिव द एग्जाम ऑफ एनडीए एंड आई जस्ट होप कि वो क्लियर हो जाए एग्जाम। बहुत बढ़िया, शाबाश, गुड। न्यू जनरेशन है जो अभी फिलहाल 10वीं क्लास में है, या बोर्ड की क्लास कोई भी हो, या कोई किसी भी क्लास में हो, एक तो ये बताएं वो क्या कन्वे करने आप चाहते हैं?
मैं मतलब अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग रखूं। पूजा ग्रामीण बाल विहार स्कूल बूरे की होनहार छात्रा है, जिसने अपनी मेहनत से बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। मुझे इस पर बड़ा नाज है। इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग में इनके पेरेंट्स का, अध्यापकगण का मानती हूँ, और सबसे ज़्यादा मेहनत तो बच्चे ने ही की है, तभी ये इस मुकाम तक पहुँच पाई है। और मैं बच्चे से उम्मीद करती हूँ कि आगे भी इसी तरह अपने विद्यालय का, अपने माता पिता का और अपने गांव का नाम रोशन करेगी। 2008 और 2009 में ग्रामीण बाल विहार स्कूल बूरे जो है हरियाणा में टॉपर रहा था। क्वांटिटी और क्वालिटी बेस पर रैंकिंग की गई थी बोर्ड की तरफ से, और हर साल रिजल्ट बहुत ही शानदार रहता है। मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है और वो देर से मिले लेकिन सुखदायी बहुत होता है। तो इसी सब अच्छी बातों के साथ पूजा ने काफ़ी अच्छी मेहनत करी और 10वीं क्लास का जो फाइनल रिजल्ट था उसके अंदर अपनी जो मेहनत थी उनका फल इनको मिला है। और इतनी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए पूजा का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। थैंक यू।